अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज की मेरी ये जो है वीडियो ये नक्सीर यानी नोज़ ब्लीडिंग के मतलब है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किन कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमें इसको रोक सकते हैं, और वो कौन से ऐसे मशरूबात हैं जो इसके लिए अच्छे हैं, मैं आपको तैयार करने भी बताऊंगी। तो नोज़ ब्लीडिंग का मसला जो है ये अचानक जब आ जाती है, इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी बताऊंगी कि इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। या आमतौर पर गर्मी की वजह से होती है या नोज़ में खुश्की की वजह से होती है। तो हमने सबसे पहले जब भी बाहर निकलें, बाहर निकलने से पहले हम पानी जो है वो ज़रूर पीकर निकलें। सर को थोड़ा सा गीला करके बाहर निकलें ताकि हीट जो है हमारे सर को ज़्यादा मुतासर ना करे। अम्ब्रेला यानी छतरी जो है वो सर पर रखें। कोशिश करें कि सर पर धूप को हर हाल में हमने रोकना है। जूते जो हैं वो हम डबल सोल के पहने ताकि सड़क की जो हीट है वो हमारे पाँव को मुतासर ना करे। जब भी बाज़ार जाएँ, बाहर जाएँ, पानी की बोतल छोटी साथ लेकर जाएँ। सर पर कैप पहने, और जहाँ बाज़ार में नक्सीर का मसला हो जाए फ़ौरन नोज़ को आगे से हम पकड़ लें, या घर पर भी ऐसा मसला हो तो नोज़ को आगे से पकड़ लेना है और सर जो है वो शावर के नीचे कर देना है। नाक में पानी डालना है जिससे हमारी नोज़ से जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी, और सीधे जाकर बेड पर लेट जाना है सर को थोड़ा सा ऊंचा करके। और तेल जो है मस्टर्ड ऑयल जो है यानी सरसों का तेल बराबर ले लेना, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा तेल, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके नोज़ के उस हिस्से में लगाना है जहाँ से नक्सीर फूटती है। उससे वो जगह नरम हो जाएगी और फूटना नक्सीर जो है वो बंद हो जाएगी। आमतौर पर जब हम खुरचते हैं नाक को, उससे भी नक्सीर आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये एक मशरूब है जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये नक्सीर के लिए बहुत मौसर है, ये मेरा आजमाया हुआ है और ये बहुत अरसा हुआ है। मैं भी इस तकलीफ़ से निजात पा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी कीमती जी टिप्स दे रही हूँ इसके मतलब। तो ये कच्चे आमों से इसका इलाज है। कच्चे आम हमने वो लेने हैं जो कि थोड़े से पीलगी पे हों, पीले पीले से यानी थोड़े से पके हुए हों। वो कच्चा आम आपने लेना है और उसको बॉयल कर लेना है। बॉयल पानी फेंक देना है, और स्लाइस जो हैं इनको हमने छलनी से छान कर तो अलग कर लेना है। साथ में हमने चीनी जो है ऐड करनी है, पानी ऐड करना है, और इसका हमने एक मशरूब तैयार करना है। ये बहुत मौसर है और नक्सीर को रोकने में बहुत फ़ायदा मंद देगा। इसको आप अपनी रूटीन जो है 2 दिन के बाद या रोज़ाना जैसे मर्ज़ी करें। ये इसको आपने बहुत पतला सा करके पीना है, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। तो इसको इस तरह से हमने मिक्सचर में या जूसर में डालकर तो इसका हमने जूस बना लेना है। साथ में हमने बर्फ़ जो है वो ऐड कर लेनी है। ये आप मिक्सचर में बनाकर इसको हम महफूज भी कर सकते हैं, चाहे स्लाइसिस महफूज करके रख लें। जब भी हमने बनाना है फ्रिज से स्लाइस निकालें और इसका मशरूब बना लें। सेकंड में तैयार हो जाएगा और कोई मसला भी नहीं होगा। इसके अलावा आप ऑरेंज जूस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। शिकंजबीन लेमन की वो लें, अनार का जूस लें, ठीक है, वो तुखमे मलंगा वो लें, ठंडी चीज़ें लें। तो इससे भी नक्सीर पर बहुत असर पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो जाती है। इसके लिए विटामिन सी जो बहुत अच्छी है। ये जो मशरूम मैं बता रही हूँ ये हाजमे में भी बहुत अच्छा है। जब भी कभी हमने बाज़ार जाना है तब भी हम इस मशरूब को फ़ौरी तैयार करके पी के बाहर निकलें, या वापस आते हैं तब पी लें इन ठंडे मीठे मशरूबात को, ताकि हमारा खून जो है वो ठंडा रहे, उस खून की गर्दिश जो है वो तेज़ ना हो। इसके अलावा एक और मशरूम मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है ये इमली और आलू बुखारा है। ये खुश्क आलू बुखारा है, सूखा आलू बुखारा जिसे कहते हैं। इसको हमने रात को भिगो देना है, सुबह इसमें से हमने गुठलियाँ जो हैं वो बाहर निकाल कर तो इस मेज़े को हमने जूस बन के तौर पर इस्तेमाल करना है। साथ में चीनी मिक्स कर लेनी है। तो अगर हम चाहें तो इमली आलू बुखारे का ये मशरूब बनाकर एक बोतल में भी रख सकते हैं। जब जी चाहे फ्रिज में से निकालें, बर्फ़ डालें, पानी डालें और इंजॉय करें। तो इस तरह से हमने ये जो इमली आलू बुखारे का मिक्सचर है इसको और चीनी को और पानी को मिलाकर इसका भी हमने जूस तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स, जो मैंने तरह की बताई हैं, टिप्स दी हैं और जो ये चीज़ें बताई हैं, इंशाल्लाह इन पर आप अमल करें
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत जल्दी से छुटकारा पा जाएंगे इस बीमारी से। तो इस तरह से व्यूअर्स हमने इस जूस को तैयार कर लेना है। उम्मीद है मेरी ये टिप्स आपको पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद हैं तो आप ज़रूर इस पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, खुशी होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से ये मशरूबात जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको आपने इंजॉय भी करना है और इंशाल्लाह ताला आपको ये तकलीफ़ भी रफ़ा हो जाएगी। उम्मीद है मेरी ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।